हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है द थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी मतलब एक चोर की कहानी। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरीके से एक चोर जो एक्चुअली चोर नहीं होता लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जो इंसान को चोर बनने पे मजबूर कर देती हैं। जैसा कि एक मूवी आई थी मोहरा, तो उसमें सुनील शेट्टी साहब कहते हैं अक्षय कुमार से, इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, कोई अपनी इच्छा से चोर नहीं बनता, कोई माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होता। तो सेम कहानी यहाँ पर है। एक चोर है जो मजबूरी की वजह से चोर बन गया है। अब वो इतना स्किलफुल हो चुका है, वो इतना स्किल्ड हो चुका है, इतना टैलेंटेड हो चुका है, इतना आर्टफुल हो चुका है चोरी करने में कि वो बस चोरी देखता है हर जगह। वो अब इंसान को इंसान की तरह नहीं देखता। वो कोई इंसान उसके पास आता है, उससे दूर जाता है तो क्या देखता है, ये बस क्या है मेरे लिए, चोरी, ये रॉब है, एक थेफ्ट है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत मजेदार स्टोरी। तो इस चैप्टर में है क्या, एक है आपका कैरेक्टर अनिल, दूसरा है कैरेक्टर आपका हरि सिंह। तो हरि सिंह एक 15 साल का जवान लड़का है और जो आपके अनिल हैं वो इस चैप्टर के राइटर हैं, वो है 25 साल के। तो वो बताते हैं कि भाई मुझे एक बंदा मिला जो 15 साल का था और उसका नाम था हरि सिंह। तो मैं एक दिन रेसलिंग मैच देख रहा था और हरि सिंह मेरे पास आया। किस पर्पज से आया? चोरी करने के पर्पज से, मुझे लूटने के पर्पज से, रॉब करने के पर्पज से। तो जब वो मेरे पास आया तो उसने आते ही क्या पूछा, हेलो भैया आपका नाम क्या है? तो मैंने उसे बताया मेरा नाम अनिल है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने मुझे अपना नाम बताया हरि सिंह। हरि सिंह, एक्चुअली में हरि सिंह भी उसका रियल नेम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इससे पहले इतनी चोरियां कर चुका था कि वो अपना नाम हर जगह बदलता था। और हो सकता है इस बार भी उसने अपना कुछ और नाम बताया हो कि भाई उसका पुराना कोई भी पुलिस कंप्लेंट उसके नाम पर ना हो, इस वजह से उसने मुझे अब भी अपना रियल नेम नहीं बताया। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि ये उसका रियल नेम नहीं है। उसने मुझे बताया हरि सिंह, मैंने मान लिया। तो अब मैं जैसे ही वहां से जाने लगा रेसलिंग मैच देखकर, वो फिर से मेरे पीछे आया। ही अप्रोच्ड मी, वर्ड है अप्रोच्ड। वो मेरे पीछे आया और कहता है कि अनिल भैया आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा करने के लिए? मैं सारे काम कर लेता हूँ, झाड़ू, स्वीपिंग, पोछा, मोपिंग, खाना बनाना, कुकिंग, मैं कर लेता हूँ ये काम। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? तो राइटर ने सोचा कि हाँ यार काम तो दे सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो जो भी मेरा छोटा मोटा काम है कर दिया करेगा। वो कहते हैं भाई देखो, राइटर कह रहे हैं भाई हरि सिंह देखो, काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, आई कैन नॉट पे। तो हरि सिंह सोचता है चलो ठीक है, इसके घर जाते हैं फिर सोचते हैं आगे क्या होगा। हरि सिंह इसके घर चले जाते हैं। तो जब ये घर जाते हैं तो जहां इनका घर है राइटर का, ये वहां पर उसको लेकर जाते हैं और इनके घर के नीचे एक दुकान है जो है एक स्वीट शॉप जिसका नाम है जमुना स्वीट शॉप। ये नाम मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, जमुना स्वीट शॉप तो कई बार ना एक्सट्रैक्ट आ जाता है तो बच्चे सोचते रह जाते हैं जमुना स्वीट शॉप था किसमें। तो जमुना स्वीट शॉप एक दुकान का नाम है जो हरि सिंह के घर के नीचे थी। अब होता क्या है, शाम को अनिल बोलते हैं इनसे राइटर कि भैया खाना बनाओ हरि सिंह। तो हरि सिंह खाना बनाते हैं, बनाना तो आता ही नहीं था तो ये बिल्कुल जला भुना खाना ले आते हैं, बर्न्ड फूड, BURNT, बर्न्ड फूड। तो होता क्या है, अनिल को पता लग जाता है कि यार इसको खाना वाना बनाना आता नहीं है, ये बस मुझे ना ऐसी गोली दे रहा था। तो वो क्या करते हैं, उस कुत्ते को, वो जो खाना होता है वो एक कुत्ते को खाना डाल देते हैं, क्योंकि वो खाना उनसे खाया ही नहीं जाता। वो खाना किसको डाल देते हैं? कुत्तों को। इसके बाद होता क्या है, वो हरि सिंह को खाना बनाना सिखाते हैं। वो हरि सिंह से कहते हैं हरि सिंह मुझे लगता है तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। वो उसको पढ़ाते भी हैं, सेंटेंस मेकिंग, हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो उसको बिल्कुल प्रॉपर एक एडुकेशन देते हैं। जब उसको एडुकेट करने की कोशिश करते हैं, उसको सिखाते हैं, घर के काम भी सिखाते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है जब हरि सिंह को ये लगता है कि यार ये अनिल जो है जिसके यहाँ मैं चोरी करने आया था, ये बंदा मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, ये अपने रूम तक की चाबी मुझे देके चला जाता है, तो ये मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। लेकिन कुछ आदतें होती हैं, देयर आर फ्यू हैबिट्स, देयर आर फ्यू वर्च्यूज दैट वी कैन नॉट ओवरकम। हम आसानी से उनको पार नहीं पा सकते, हम आसानी से उनको बदल नहीं सकते। तो हरि सिंह की एक हैबिट होती है कि जब भी अनिल उससे कहता है कि भैया एक काम कर, जा सामान लिया, राशन लिया, ग्रोसरीज लिया, तो वो क्या करता था, हर बार 1 रुपया 2 रुपया इस तरीके से बचा के अपनी पॉकेट में रख लेता था। अब वो वेट करता है कि कब वो दिन आए जब मैं इसके यहाँ चोरी करूं।
अब होता क्या है साहब, एक दिन अनिल जो है ये कहीं से पैसे लेके आता है और ये उस पैसों का पैकेट जो होता है, वो जो बंडल होता है पैसों का, वो अपने तकिए के नीचे रख के सो जाता है। और ये बात हरी सिंह को भी पता होती है क्योंकि अनिल उसको बता देता है। तो अब होता क्या है, जब रात हो जाती है तो जब अनिल जो है, जो राइटर है, वो सो जाते हैं तकिए के नीचे पैसे रख के, हरी सिंह चुपचाप रेंगता हुआ, रेंगने को बोलते हैं क्रॉल, CRAWL, वो क्रॉल करता हुआ उनके पिलो तक पहुंचता है। अब पिलो के नीचे से धीरे से उस पैकेट को चुरा लेता है और चुरा के ये हो जाता है गोली, ये भाग जाता है वहां से, ये एस्केप्स, वो निकल जाता है वहां से। अब जब भाग के जाता है तो ये पहुंचता है स्टेशन, ये टिकट विकेट कुछ नहीं लेता, थोड़ा सा डरा हुआ होता है, जाके सीधे स्टेशन पे पहुंचता है। इसको पता होता है कि 10:30 बजे रात में लखनऊ एक्सप्रेस आएगी और मैं लखनऊ निकल जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा और आराम से 2-3 हफ्ते तो मौज मारूंगा बढ़िया। अब जब ये ट्रेन में बैठा होता है तो इसके दिमाग में ऑल ऑफ ए सडन एक थॉट आता है कि यार मैंने सही करा या गलत करा। अब क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके दिमाग में, मैंने ठीक किया या गलत किया। वॉट एवर आई डिड, वेदर इट वॉज रॉन्ग और राइट। अब ये खुद ही उन क्वेश्चंस में, उन फ्लटर्स ऑफ थॉट में उलझा हुआ है। तो ये क्या सोचता है, एक साइड पे सोचता है कि यार मैंने सही करा, ये मेरे को पैसे तो देता ही नहीं अनिल, इतना सारा काम करवाता है मेरे से। फिर दूसरी तरफ क्या सोचता है, यार उसने मुझे रहने को घर दिया, उसने मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, उसने मेरे को खाना बनाना सिखाया, ही मेड मी हाउ टू लर्न, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, उसने मुझे लिखना बोलना पढ़ना सिखाया और अब वो मुझे सेंटेंस मेकिंग भी सिखा रहा है। बस यही दो, जैसे ही ये एक कंफ्यूजन इसके दिमाग में आया, ये ट्रेन से उतर गया। ट्रेन हल्की स्पीड में थी, ये उतर गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन निकल गई, ये प्लेटफॉर्म पर एक बर्थ थी, उस पर बैठा था, इसने बंडल निकाला और नोट काउंट करने शुरू करे। जब इसने नोट काउंट किए तो देवर 600 रुपीज, वो 600 रुपए थे और सारे नोट किसके थे, 50 रुपीज के। अब हुआ क्या, इसको क्या लगा कि यार अब रात हो चुकी है, ट्रेन जा चुकी है, अब मैं किसके यहाँ जाऊंगा, हो सकता है मुझे रास्ते में पुलिस पकड़ ले, तो बेटर ऑप्शन है कि मैं अनिल के अलावा किसी को जानता नहीं हूं, तो आई मस्ट लीव टू अनिल नाउ, और मुझे अनिल के घर की तरफ चलना चाहिए। ये चला जाता है और जब ये वापस जाता है तो ये देखता है कि जो अनिल है वो अपना आराम से सो रहा है। तो ये क्या करता है, हरी सिंह चुपचाप फिर से रेंगता हुआ जाता है और जो पैसे होते हैं, जो पाउच होता है, वो उसके तकिए के नीचे रख देता है। अब दोस्तों यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट ये होता है कि जब अनिल स्टेशन से वापस जाता है, उस टाइम होती है बारिश, रेन स्टार्ट्स, तो उस बारिश की वजह से वो जो नोटों का बंडल होता है वो थोड़ा सा गीला हो जाता है और पानी अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ नोट गीले हो जाते हैं। अब ये रख तो देता है उसके नीचे से, अब ये अपना कपड़े वपड़े पहुंच पास ही अपना बढ़िया लेट जाता है और सो जाता है। सुबह ये उठता है लेट, हरी सिंह जो चोर है ये लेट उठता है। तब तक अनिल आते हैं और कहते हैं, हरी मेरे भाई आज कैसे देर तक सो रहे हो, लो चाय पियो। ये उसको चाय देते हैं। जब उसको चाय देते हैं तो चाय पी लेते हैं, तो उसके बाद अनिल क्या करते हैं, 50 रुपए का नोट निकाल के हरी सिंह के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, मेरे भाई तुमने बहुत काम किया है यार, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, तो फिलहाल के लिए फॉर नाउ आई एम गिविंग यू 50 रुपीज और बाकी आगे मैं आपको एक प्रॉपर एक रेगुलर बेस पर सैलरी दूंगा। अभी के लिए आप 50 रुपए रखो और 100% मैं अगर कह रहा हूं तो मैं आपको दूंगा। अब जब हरी सिंह वो नोट लेता है, वो नोट होता है गीला, इट वॉज अ वेट और डैम्प, DAMP डैम्प, इट वॉज अ डैम्प और वेट नोट, वो गीला होता है। हरी सिंह के तोते उड़ जाते हैं। हरी सिंह वॉज डम्ब स्ट्रक, ऑ स्ट्रक। हरी सिंह सोचता है क्या हो गया, इसने मुझे गीला नोट दे दिया। इसका मतलब ये है कि इसको पता लग चुका है, यानी अनिल को पता लग चुका है कि मैंने इसके नीचे जो पाउच रखा है वो गीला था और बारिश हुई थी तो बारिश में नोट तो अपने आप जाएंगे नहीं, इसका मतलब मैं लेकर गया हूं। इसका मतलब ये है आसान भाषा में कि अनिल को पता लग गया था कि हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं और हरी सिंह को पता लग गया कि अनिल को पता लग गया कि मैंने पैसे चुराए हैं। लेकिन अनिल ने कहीं से कहीं तक भी ये चीज नहीं दिखाई बाय फेशियल एक्सप्रेशन और बाय हिज वर्ड्स कि भाई तूने चोरी क्यों करी। ना ही अब हरी सिंह जो है वो इससे आंखें मिला पा रहा है। हरी सिंह इज फीलिंग गिल्टी ना, हरी सिंह को गिल्टी फील होती है। अब होता क्या है, जब ये चाय पी लेते हैं, नोट मिल जाता है, तो हरी सिंह इसकी तरफ देखता है और अनिल एक स्माइल करता है और वो एक जेन्युइन स्माइल थी, यानी अनिल को पता था इसने चोरी तो करी है लेकिन ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग इन दैट अनरियल वर्ल्ड।
वो इस अजीबोगरीब, इस मायावी दुनिया में, इस झूठे लोगों की दुनिया में, इस फरेबी दुनिया में ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका है एक अच्छे इंसान में। दैट्स व्हाई ही हैज रिटर्न बैक, इसीलिए तो वापस आया है। इसीलिए अनिल उसको कुछ नहीं कहता, अनिल क्या देता, सिर्फ एक जेन्युइन स्माइल, और वो जेन्युइन स्माइल हरी सिंह के लिए इनफ होती है ये समझने के लिए कि दैट मैन हैज अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। इसके बाद अनिल क्या कहते हैं, चलो भैया तैयार हो जाओ, अब हमें सेंटेंस मेकिंग करनी है, और चैप्टर हो जाता है दोस्तों आपका खत्म। तो ये नोट्स तैयार हैं आपके लिए, यहाँ से सारे एक्सट्रैक्ट, ऑलरेडी जो ब्लैक है सारे एक्सट्रैक्ट है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट आते हैं। बाकी अब जल्दी से आ जाते हैं चैप्टर की थीम पर। तो थीम है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। यानी अगर आप किसी को मौका नहीं दोगे तो वो इंसान अपने आप को एक अच्छे या एक खराब इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही बताया गया कि एक रियल इंसान जो हरी सिंह को मिला, अनिल, एक रियल इंसान, एक जेन्युइन पर्सन, एक हम्बल पर्सन, एक पोलाइट पर्सन जो हरी सिंह को मिला, उस पर्सन ने कैसे हरी सिंह को एक अच्छा इंसान बना दिया, या आप कह सकते हैं बनाने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि हरी सिंह के दिमाग में तो कई बार आता था ना चोरी का, वो करता भी था कि 2-2 रुपए चुराता था। तो कैसे हरी सिंह, या हम कैसे किसी इंसान को प्यार से, किसी इंसान को अच्छे से संभाल कर उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक अच्छे इंसान में। अब बाकी कुछ 3-4 कीवर्ड्स हैं, इसमें 3-4 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये बहुत काम के वर्ड है, आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कमिट द सिन एंड कन्फेस द सिन। तो दोस्तों कमिट द सिन का मतलब होता है क्राइम करना, ऑफेंस करना, गलती करना। कन्फेस द सिन का मतलब होता है प्रायश्चित करना, यानी उसको एक्सेप्ट करना, एपोलॉजी। नेक्स्ट है आपका फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है बटरिंग करना। जैसे अनिल ने उसको ऑब्जर्व किया हरी सिंह को, हरी सिंह उनके आगे पीछे घूम रहा था, प्यार से बातें कर रहा था, तो उसको बोलते हैं फ्लैटर। मोडेस्टी यानी चापलूसी, मक्खन लगाना। नेक्स्ट है आपका फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि समथिंग दैट यू स्टार्ट एंड ऑल ऑफ अ सडन यू एंड। सपोज जैसे लड़के कहते हैं कि भाई कल से जिम शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। वो 2 दिन जाते हैं, पैसा दे के आ जाते हैं, फिर जाते ही नहीं है। यानी स्टार्ट तो आप करते हो लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। दैट इज नोन एज फिट्स एंड स्टार्ट्स। और लास्ट वर्ड है आपका हैड मच लक ऑफ फेट, यानी भरोसे पर ज्यादा भरोसा करना। इस बात का मतलब क्या है आसान भाषा में? इस बात का मतलब ये है कि जब आप अपने पास में बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, बहुत सारे लॉसेस से आप गुजर चुके हैं, तो उसके लिए एक इडियम है हैड मच लक ऑफ फेट। तो दोस्तों चैप्टर हो गया आपका खत्म। अब अच्छा ही लगा होगा, उम्मीद करता हूं इसी में। बाकी मिलते हैं फिर किसी चैप्टर के साथ, अच्छे से नए से मजेदार चैप्टर के साथ। टिल देन एंजॉय एवरीवन, बाय एवरीवन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।